श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और इसकी वजह से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए गुस्से को काबू कर लेना चाहिए और अगर गुस्सा काबू नहीं हो रहा है तो कुछ भी बोलते समय गलत शब्दों का उपयोग करने से बचें। समय और शब्दों के संबंध में सतर्क रहे, क्योंकि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। क्रोध और तूफान एक समान होते हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उपदेश दिया है क्रोध से दूर रहने का, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अच्छे बुरे का अंतर नहीं समझ पाता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव स्वभाव के भी दो पहलू हैं। इसमें प्रेम और क्रोध दोनों ही हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जिससे मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इससे व्यक्ति की मनोस्थिति बिगड़ जाती है। क्रोध के साथ ही आलस्य, भय, निद्रा, तंद्रा, अहंकार जैसी चीजें इस सफलता के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करती है। जिन लोगों में ये अवगुण होते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। व्यक्ति के मस्तिष्क में जिस क्षण क्रोध घर बना लेता है उसी क्षण उसकी विचारधारा शून्य हो जाती है और विचार शक्ति के अभाव में वह सही निर्णय लेने में भी शून्य हो जाता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे जरूरी है संकल्प लेना, लेकिन क्रोध अवस्था में व्यक्ति का संकल्प भी क्षीण हो जाता है। क्रोध अवस्था में व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाता। आप अपने लक्ष्य की गतिविधियों में लगे रहें। यह सफलता प्राप्त करने के लिए लाभदायक भी होता है और इससे क्रोध नहीं आता। थोड़ा सा प्यार बहुत बड़े क्रोध को भी छूमंतर कर देता है। क्रोध ना दिखाई देने वाली चिंता है जो भीतर ही भीतर आपको जला रही है। कुश्ती में सामने वाले को पकड़ने वाला बलशाली नहीं, बल्कि क्रोध को काबू में रखने वाला बलशाली होता है। वह क्रोध है जो आपको अपने बस में कर सकता है, अतः आप उसे अपने बस में कर लीजिए। अगर परिणामों पर विचार कर लिया जाए तो क्रोध क्यों आए? मूर्ख और ज्ञानियों में प्रमुख अंतर यही है कि मूर्खों को क्रोध आता है। मूर्ख का क्रोध नगारे के समान शोर करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य का क्रोध गहरी झील के समान शांत रहता है। अगर कोई मनुष्य स्वयं के क्रोध पर काबू नहीं पा सकता तो वह दूसरे के क्रोध का सामना करने से बच नहीं सकता। क्रोध को जीतने के लिए मौन सबसे अच्छा अस्त्र है। क्रोध नरक की खान है। जिसे मुक्ति चाहिए वह क्रोध को छोड़ दे। क्रोधी व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए, जैसे पंछियों को उड़ान से वे दूर हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति की निकटता से हमारा स्वभाव प्रभावित होता है। जो क्रोध और उत्तेजित होने पर मन को शांति की दिशा में मोड़ सकता है उसे मैं सारथी कहता हूँ। क्रोध करने से पहले उसके परिणाम पर गौर किया जाए तो क्रोध नहीं आ सकता। किसी के प्रति मन में क्रोध को दबाए रखने से अच्छा है उसे सरल शब्दों में तुरंत व्यक्त कर दिया जाए। इससे क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। क्रोध वह होता है जो पश्चाताप पर समाप्त होता है, लेकिन जिसका आरंभ मूर्खता से होता है। क्रोध और उबलता पानी एक समान है। क्रोधी भलाई नहीं देख पाता और खौलते जल में
प्रतिबिंब नहीं दिखता। क्रोध से मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए क्रोध को यमराज कहा जाता है। क्रोध में व्यक्ति सच्चाई नहीं कहता, वह तब सिर्फ दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। जहां क्रोध रास्ता है वहां मृत्यु रहती है, जहां क्षमा रहती है वहां भगवान रहते हैं। वह मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध अवस्था में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ऊपर झेल लेता है वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जिसके चित्र में कभी क्रोध नहीं आता और जिसके हृदय में सर्वदा परमेश्वर विराजमान रहता है, वह व्यक्ति ईश्वर तुल्य है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।